स्वागत है आपका। मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आज की खरी बात में बात इस देश के किसान की। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की सारी योजनाओं का खाका कहीं ना कहीं खेती किसानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। सारे दलों की राजनीति का केंद्रीय विषय किसान ही है। फिर भी अगर सबसे ज्यादा कोई बेहाल और परेशान है तो वह किसान ही है। कभी लखीमपुर खीरी से एक दुखद खबर आती है कि वहां के किसान समोद सिंह ने बार बार मंडियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी धान खरीद ना हो पाने पर धान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। तो वहीं दूसरी ओर ललितपुर के किसान की खाद के इंतजार में लाइन में लगे लगे मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ किसान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए। सवाल यह है कि क्या कृषि प्रधान देश में ही किसान दोयम दर्जे का हो गया है? क्या जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ कागजी नारा है? क्या सरकार और व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रही है? क्या किसानों से बड़े बड़े वादे करके उनके वोटों से चुने गए जनप्रतिनिधि अब किसानों की समस्या देखकर भी आंखें मूंदे बैठे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो जब खेत की बुवाई का वक्त चल रहा है तो ऐन वक्त पर खाद की किल्लत क्यों हो रही है? क्या सरकार के पास आंकड़ों का अभाव है कि कितनी खाद की जरूरत होती है, या फिर कालाबाजारी हो रही है या नहीं, या व्यापारियों के हित में दाम बढ़ाने की खातिर यह सब खेल हो रहा है? एक जिम्मेदार सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसी परेशानियों से देश दो चार ना हो। व्यवस्था जिम्मेदारी है सरकार की। आइए हम बताते हैं आपको कि क्यों है खाद की किल्लत और सरकार के कौन से निर्णय ने खाद की और किसान की यह हालत कर दी है। पूरे देश में किसानों के लिए बहुत ही अहम डीएपी खाद के रेट और उपलब्धता अब केंद्र की सरकार के लिए गले में हड्डी बनता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया के दाम बढ़ने के कारण मई माह में फर्टिलाइजर कंपनियों ने डीएपी खाद के दाम बढ़ाकर 1200 से 1900 रुपए कर दिए थे। बहुत हो हल्ला हुआ। कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया था। किसान को अन्नदाता बताते हुए भाजपा की सरकार को पूरी तरह किसानों का दुश्मन ठहराने वाली बयानबाजी भी हुई थी। चुनावी साल था, सरकार किसी भी कीमत पर किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। वैसे भी डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, गैस सिलेंडर सहित तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर महंगाई आसमान पर है। लोग चिल्ला रहे हैं, सरकार अपने काम गिना रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया कि किसान पर जो बोझ आने वाला है उसे केंद्र की सरकार खुद वहन करेगी। और अब तक जो 500 रुपए सब्सिडी दी जा रही थी उसकी जगह 1200 रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और किसान को पहले की तरह लगभग 1200 में ही डीएपी खाद की बोरी उपलब्ध होगी। इस फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके खुद दी गई। सब्सिडी बढ़ाने से देश पर लगभग 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ने के आंकड़े बताए गए। आंकड़े बताते हैं कि देश के 62 करोड़ किसानों को लगभग 93 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है। सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाती तो किसानों को लगभग 13,720 करोड़ का भुगतान करना पड़ता। अब मोदी जी, आपने फैसला तो कर लिया, किसानों की हित की भी सोची, किसानों ने सरकार को अपना हितैषी भी बोला, वाहवाही भी हुई, लेकिन आप किसान को खाद तो दिलाइए। हालात यह हैं कि किसान मारा मारा फिर रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हरियाणा में अटेली मंडी में तो खाद ना मिलने से परेशान किसानों ने खाद का स्टॉक ही लूट लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कई दिन से लाइन में लगे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। एक किसान की तो लाइन में लगे रहने के दौरान मृत्यु हो गई। एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। एक किसान बेहोश हो गया। किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने की खबरें आई। अव्यवस्था और खाद की कमी से नाराज किसानों ने हाईवे तक जाम कर दिया। अधिकारियों को जाम खुलवाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। डीएम मौके पर पहुंचे और मृत किसान के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की कोशिश करने की घोषणा की। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो डीएम साहब का कहना था कि बारिश एक साथ हो गई है, इसके लिए भगवान को दोषी मानना पड़ेगा। लेकिन भगवान को तो दोषी नहीं बना सकते ना। इकट्ठा बारिश होने की वजह से सभी लोगों को इकट्ठा बुवाई करने का चक्कर है। मतलब नमी एक हफ्ते के अंदर क्या ठीक होगा ना, इसलिए सब इकट्ठा बुवाई होने के चक्कर में और सभी जगह पे किसान लोगों को भीड़ भाड़ ज़्यादा है। झांसी जिले के मऊरानीपुर में किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। विधायकों के बयान आ रहे हैं कि खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है भैया तो किसानों को लाइन में लगने का शौक तो है नहीं। महिलाएं घर बार छोड़कर करवा चौथ के दिन भी निर्जला व्रत रखते हुए खाद के लिए लाइनों में लगी रहीं।
सरकार ने नियम भी यह बना रखे हैं कि जिसके नाम जमीन होगी उसी का अंगूठा लगेगा। तो बहुत सारी महिलाएं भी भूमि स्वामी हैं, उनकी मजबूरी है कि ऐसे दिन में भी उन्हें अंगूठा लगाने और लाइन में खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। हमारे पापा को गोड़े टूट गए। कैसे? हमें नहीं पता, दीवार से। कौन सी दीवार से? किस काम से आए थे आप यहाँ? खाद के लिए आए थे। कौन से गांव के हो? तुझे पुलिस से क्यों मुठभेड़? 3 दिन के सुबह से आए हैं, कुछ चाय ना कुछ नहीं पी है, बिल्कुल बनाओ किया। 3 दिन हो गए, हम चाय जाने आए, 2 जाने हमारे हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, चाय जाने आए हैं। केंद्र की सरकार द्वारा सब्सिडी 500 रुपए से 1200 रुपए किए जाने के बाद भी अब खाद क्यों नहीं मिल रहा है, यह भी जान लीजिए। मोदी जी की सरकार के निर्णय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएं। हुआ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात करके भारत में लाए जाने वाले डीएपी खाद के रॉ मटेरियल की कीमतें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। स्थिति यह है कि लगभग $300 प्रति टन मिलने वाला रॉ मटेरियल अब लगभग $800 प्रति टन मिल रहा है। ऐसे में 50 किलो की बोरी लगभग 3000 रुपए की पड़ रही है। सरकार 1200 रुपए सब्सिडी दे रही है और 1200 रुपए किसान से लिए जाने हैं। कुल मिलाकर 2400 रुपए होते हैं। अब यह 600 से 700 रुपए का नुकसान कौन भरेगा? सरकार चाहती है कि उर्वरक का आयात करने वाली और उर्वरक बनाने वाली कंपनियां कैसे भी हो खाद की आपूर्ति करें। अब उर्वरक कंपनियों क्रबको, पीपीएल और इफको घाटे में खाद क्यों बेचेंगे? प्रति बोरी लगभग 600 से 700 रुपए का नुकसान कौन सहेगा? सरकार चाहती है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, उर्वरक कंपनियां खाद की आपूर्ति करें। कंपनियां दबाव में तो हैं, लेकिन इतना घाटा झेलने की स्थिति में नहीं है। सरकार द्वारा 700 रुपए सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद भी बोरी की कीमत पर 700 रुपए की और कमी पड़ रही है। अब या तो सरकार 700 रुपए सब्सिडी और बढ़ाकर कुल सब्सिडी 1900 रुपए करे, जिससे उर्वरक कंपनियों को भले ही फायदा ना हो, लेकिन घाटे में भी उनको खाद का आयात और आपूर्ति ना करनी पड़े। इससे सरकार पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त पड़ेगा। सरकार शायद इसी पसोपेश में है कि किसी भी तरह से यह संकट टल जाए, लेकिन संकट टलता नहीं दिख रहा है। किसान सड़कों पर है, बीज तैयार रखा है, लेकिन खेत सूखने की कगार पर है। खाद कहीं और से ऊंचे दामों पर भी मिले तब भी किसान खरीदने को तैयार है। सरकार अगर पूर्व की व्यवस्था की तरह उर्वरक कंपनियों को एक निश्चित सब्सिडी देते हुए उर्वरक के रेट खुद तय करने का अधिकार देती है, तो रेट 600 रुपए या 700 रुपए बढ़ जाएंगे, जिससे किसानों का 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के पूर्व नाराज होने का खतरा है, जो भाजपा तो उठाने से रही। अब खाद मिले तो कैसे मिले? अब सरकार को ज्यादा सोच विचार ना करके और सब्सिडी बढ़ाकर जल्द से जल्द खाद का आयात और आपूर्ति सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों और रिपोर्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस खरी बात न्यूज पर भी हमें जरूर फॉलो करें, ताकि हर बड़ी रिपोर्ट और हर बड़ी वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।